हाँ हाँ पूछ। सर यहाँ पे जो मैंने आयोजन देखा ये किस चीज़ के रखा है? नरेंद्र बाबू के जन्मदिन पर हम लोग काव्य पाठ कराते हैं। कितने सालों से? 27 वर्षों से, बड़ा 28वां साल है 28वां साल है। जी। तो उनके विषय में कुछ चर्चा कीजिए। अब नरेंद्र बाबू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनका जन्म यही मैरवा से बगल में जीरादेवी में हुआ था और सब हम लोग के गाँव के थे। हम तो देश के बड़े राष्ट्रपति थे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमारे घर के थे और हम लोग उनके जन्मदिन पर खुशी का इजहार करते हैं और काव्य पाठ कराते हैं। कविता आज के लिए जीवन के लिए जरूरी है, मनुष्य को मनुष्य रखने के लिए कविता जरूरी है। तो हम लोग कविता पाठ कराते हैं। देश के नामी गिरामी कवि अपना काव्य पाठ कर चुके हैं यहाँ पर, प्रत्येक वर्ष शाम को होता है। इसमें हिंदी के तमाम साहित्यकार भी आते हैं। जेएनयू के डॉक्टर मैनेजर पांडे भी यहाँ आ चुके हैं, अपना व्याख्यान कर चुके हैं। नामोसी को बुलाया गया था, संभवतः किसी कारण नहीं आ सके। विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय के गया अलग यूनिवर्सिटी के काशी विश्वविद्यालय के तमाम विद्वान अपना व्याख्यान यहाँ करते हैं प्रत्येक वर्ष और गैर राजनीतिक कार्य होता है यहाँ पर। पदाधिकारी का हमेशा जिलाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक साहब तो आते रहे हैं। इसके पूर्व में महोदय पांडे जी भी आए। आज 3 दिसंबर है जो राष्ट्रपति उसमें जन्मभूमि उसके लिए कर्मठ भूमि में मानी जाती है। कुछ लोग कर्मठ भूमि बोलते हैं, उनकी कर्म की भूमि है जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जीरादेव विधानसभा के लिए सर मतलब विकास जो है, जो अभी हमने जीरादेव में अपने चैनल के माध्यम से हमने पूछा वहाँ पर कि हर जगह, हर क्षेत्र, हर राज्य में जो प्रतिमाएं बनाई जाती है, जैसे माया देवी ने अपने हाथी का वो ये किया था, वो वहाँ से फेमस हो गए। गुजरात में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया स्टेचू। जहाँ पर्यटन लोग आते हैं, यहाँ जीरादेव के लिए आपका क्या कहना है? जीरादेवी को भी पर्यटक स्थल बनाया जाना चाहिए और हमारा जीरादेवी उपेक्षित है। कागज में तो कहते हैं लोग कि ये पर्यटक स्थल बनेगा, बना हुआ है, लेकिन हमारा जितना विकास होना चाहिए जीरादेवी का उतना नहीं हुआ है। हम लोग इससे दुखी हैं। जी। तो अभी सर जीरादेवी विधानसभा से अमरजीत कुशवाहा अभी फिलहाल आए हुए हैं, जीते हुए हैं, उम्मीदवार हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? माननीय विधायक हुए हैं, अपेक्षाएं तो बहुत हैं। तो जैसे मतलब क्या विकास कार्य में प्रथम विकास क्या होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों जरूरी है। तीनों जरूरी है। तो शिक्षा में पहले बिहार पिछड़ा हुआ है। शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाता है अच्छे तरीके से। मास्टर मिलते हैं तो बच्चे मिलते हैं, मास्टर नहीं। मास्टर भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। और पहले से शिक्षा बेहतर हुई है। हमारा जो पॉइंट देखिएगा, ड्रॉप पॉइंट देखिएगा, तो पहले से शिक्षा में सुधार हुआ है। बच्चे स्कूल में ज़्यादा जाते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे जाते हैं स्कूल और पढ़ते भी हैं। लड़कियां साइकिल चला करके स्कूल में जाती हैं। जो लड़कियां घर में रहती थी वो नहीं जाती थी, अब लड़कियां भी पढ़ने जाती हैं। सुधार तो हुआ है। सुधार हुआ है। तो क्या सर एनडीए सरकार से आप खुश हैं? एनडीए सरकार, हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए। सरकार हमारी है, हम सरकार के पक्ष में बोलेंगे, हम सरकार के विरोध में क्यों बोलेंगे? एनडीए सरकार से तो कुछ अपेक्षाएं तो होगी। सामने दिखाई दे रहा है क्या? बच्चियां साइकिल से जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बच्चियां घर में रहती थी। तमाम इस अस्पतालों में दवाइयाँ बढ़ती हैं, डॉक्टर बैठते हैं। और हमारे एक चिकित्सक हमारे मित्र हैं, उन्होंने तो कहा कि हिंदुस्तान में इतना बढ़िया जो ये होता है वैक्सीनेशन जो होता है, इतना बिहार जैसा कहीं नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। नमस्ते सर, हमारे चैनल में आपका धन्यवाद है आपसे बात करने के लिए। और आप यहाँ पे जो 3 दिसंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत अच्छा लगा काव्य हास्य में आपने भाग लिया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, जो है संख्या नहीं थी, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ आप लोगों ने महान व्यक्ति और हम सम्मानित उनका सम्मान हमारे सम्मान करने से बहुत
और ऐसे व्यक्ति कभी कभी जन्म देश में और शिक्षा देने के लिए और उससे समाज को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे कवि जी आए हुए हैं जो 26-27 साल से जो काव्य हास होता है यहाँ पर, इनसे थोड़ी हम जानकारी लेंगे कि ये कब से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ सर, यह कार्यक्रम जब से शुरू हुआ तब से मैं आ रहा हूँ और इसका कह लीजिए कि फाउंडर में और मुझे हर साल आमंत्रित किया जाता है और मैं सारे कार्यक्रम छोड़ करके और राजन बाबू की जयंती पर जरूर मतलब 3 दिसंबर को हर साल आप आते हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम पंडित भूषण त्यागी है, बनारस में रहता हूँ। अच्छा, बनारस से हैं? जी जी, ठीक है सर। हम यहाँ पे आए हुए थे जो मैरवा प्रखंड के मैरवा क्षेत्र के ये ब्लॉक है जहाँ पर आरबी न्यूज़ की टीम पहुँची और वहाँ पे काव्यहास हो रहा था, वहाँ पे भाग लिया और वहाँ पे जो जीरादेई के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सानिध्य में ये काव्य रखा गया था। जो सर का कहना है कि ये 27-28 वर्षों से यहाँ पे आते हैं और इसमें भाग लेते हैं। और रही बात विकास की, तो अभी तो जीरादेई का विकास होना बाकी है और आगे होगा। जो आया है नेता वो तो करेगा ही करेगा, तो उनसे उम्मीद अपेक्षा लगा रखा है। मैं अनुराधा गुप्ता, आरबी न्यूज़ लाइव। इसलिए एक छोटी नज़र पढ़ देता हूँ, सुना। स्वागत। आप जानते हैं कि बिहार में आजकल नशाबंदी कानून लागू है। भूषण त्यागी जी जैसे लोगों को कष्ट है, लेकिन हम जैसे लोग प्रसन्न हैं। जो लोग प्रसन्न हैं वो एक बार जरूर ताली बजाएं। अब इसलिए मैंने ताली बजाने के लिए कहा है कि जो लोग नहीं भी प्रसन्न होंगे क्या करेंगे, समाज के डर से तो ताली बजाएंगे। मैं एक छोटी सी नृत्य पढ़ता हूँ। शहर के लोग करते रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के लोग करते रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकसों की जान थी, दिलवालों की पहचान थी। एक दिन खांसी समय कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आपकी अंगूर की बेटी से रिश्ता आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल। इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाएगी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचनीस को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं है। मित्रों, आज मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ। मैं एक बात बोला, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भविष्य में बड़े आयोजन होंगे और लोग भी बुलाए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के इस सम्मेलन में बस इतना ही कहते हुए आप तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यह सिलसिला कायम रहे,
चाहे छोटे रूप में भी किया गया, लेकिन किया गया। मैं उमेश पांडे जी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि वाकई हम लोग कहते थे, लेकिन आप जीवन के इंसान हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपके जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक, ऐसे भूषण त्यागी जी के लिए कहा गया कि आउम्र आप जब तक जिंदा रहेंगे इस आयोजन में आप आते रहेंगे। मैं दोस्त हूँ और आपको उम्र भर इस आयोजन में आना है। ऐसी बात नहीं है कि इसी साल से खत्म किया जा रहा है। आप डरे नहीं, आप रहेंगे, ये आयोजन रहेगा और तमाम लोग रहेंगे, ये आयोजन होता रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। विश्वास समाज हर वर्ष हम राजेंद्र जयंती पर कुछ न कुछ आयोजन करते ही, दुर्भाग्यवश कोरोना के चलते इस वर्ष में बड़ा काम नहीं हुआ, बड़ा आयोजन नहीं हुआ। इसके लिए सभी को बड़ा अफसोस। हर साल हम देखते हैं कि राजेंद्र बाबू पर बात कह जाते हैं। कोई कहते हैं कि अभी तक दूसरा राजेंद्र बाबू पैदा नहीं हुए, कैसे होंगे। एक बात जान लीजिए, हम साइंस के दृष्टिकोण से कहते हैं किसी व्यक्ति के समान यहाँ इतने बड़े विद्वान हैं, कोई साबित कर दे कि कोई दूसरा व्यक्ति पैदा लिया हो नहीं सकता। सबसे पहले हम जाने कि राजेंद्र बाबू में कौन से ऐसे गुण हैं जो हमको आकर्षित करता है। तो सादगी, शुचिता, पवित्रता और स्थित प्रज्ञ उनका सबसे महान गुण है। स्थित प्रज्ञ होना सबके बस की चीज नहीं है। उतने बड़े पद पर होते हुए अपने नाम के अनुकूल पद प्राप्त उन्होंने किया। राजेंद्र का भी मतलब होता है राजाओं का राजा, और राष्ट्रपति भी भारत का राजा होता है। उनके अधीन ही सब कुछ होता है। फिर भी वे स्थित प्रज्ञ थे। गीता आप पढ़ते होंगे तो अर्जुन ने पूछा भगवान से, स्थित प्रज्ञ के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। स्थित प्रज्ञ कैसे? तो जो उन्होंने भगवान ने जो व्याख्या की है, आप देख लेंगे किताब निकाल के, वही सब गुण राजेंद्र बाबू। यानी कहने का मतलब है वे देव पुरुष थे। जब देव पुरुष देवलोक में अपने सब भोगों को भोग लेते हैं तो मर्त्य लोक में श्रीमंत के घर में जन्म लेते हैं अथवा एक योगी होते हैं और पुनः अपने सुकर्म से, अपने अच्छे कर्तव्य से उद्भव होता है। हमारे महाकवि भूषण की शायद उसका संरक्षण करते हैं। और सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे जो हमारे संचालक मास्टर साहब हैं। उन्होंने जितना धैर्य से संचालन किया, हम इसी का गौरव कर रहे हैं। और जो हमारे प्रवक्ता बहुत संयमित भाषा में, बिना व्याकरण के अथवा बिना सामाजिक अशुद्धि के, बगैर भी उन्होंने अपना अभिव्यक्ति प्रकट किया। हम उसके लिए सबको खूबसूरत धन्यवाद देते हैं। और इस महान पुरुष पुण्य जन्म तिथि पर हम एक बार उनको सत्संग प्रणाम करते हैं और आए हुए कवियों को, आप सभी जनों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसके साथ सभा का विसर्जन किया जाता है। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।